हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के अंदर नया टॉपिक शुरू करने वाले और टॉपिक हमारा है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर हमारी जो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे जो चार साइंटिस्ट थे उसमें सबसे पहले हमारा जो डोबेराइनर ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया और उसके बाद क्लासिफिकेशन किया हमारा न्यूलैंड ने। दोनों ने जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो थर्ड नंबर का जो साइंटिस्ट है वो हमारा साइंटिस्ट है कौन सा, मेंडलीव, है ना। और मेंडलीव ने एलिमेंट को किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया और किस प्रकार से उन्होंने टेबल बनाई उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मतलब हमारी जो मेंडलीव जो साइंटिस्ट था उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और क्लासिफिकेशन करने के बाद उन्होंने जो टेबल बनाई उस टेबल का हमारा नाम है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मेंडलीव ने ये जो टेबल का जो फॉर्मेशन किया वो टेबल का फॉर्मेशन उन्होंने किस हिसाब से किया, तो उसके लिए उन्होंने एक रूल्स दिया और वो रूल्स हमारा कहलाता है मेंडलीव पीरियोडिक रूल, है ना। तो उस रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने जो टेबल का जो फॉर्मेशन किया उस टेबल का नाम हमारा हो जाएगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अब हम शुरू करते हैं कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई तो वो किस रूल्स के अकॉर्डिंग बनाई, वो रूल्स उनका क्या था उसको हम समझते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, है ना, मेंडलीव के इस रूल्स के अकॉर्डिंग the physical and chemical properties of element are the periodic function of their atomic weight। क्या मतलब है इसका कि हमारे जो एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज, तो एक तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, तो आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब वो जो एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, तो ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंडिंग करती है। मतलब यहाँ पर मेंडलीव ने जो ये टेबल बनाई वो किसके अकॉर्डिंग बनाई, तो वो बनाई एलिमेंट के एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जब एलिमेंट को एक सीक्वेंस के रूप में जब उन्होंने जमाया, है ना, तो हमारी जो टेबल का फॉर्मेशन हुआ तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि एलिमेंट की जो केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसके एटॉमिक वेट के क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन, है ना। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब वो उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। मतलब हमारा एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। तो इसलिए हम कहते हैं इसको पीरियोडिक फंक्शन, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया हमारा, क्या क्लियर हो गया, मेंडलीव ने जो लॉ दिया, है ना, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ओके, और इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बनाई, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मैंने यहाँ पर वो टेबल यहाँ पर बनाई नहीं है, तो उसके लिए आप एक काम करें, वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर दें और उसके बाद आपकी बुक के अंदर जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो बनी हुई है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखें और देखने के बाद, है ना, इस टेबल के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब मेंडलीव ने जो टेबल दी है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर जो बातें लिखी है वो बातें हमें समझनी है। ओके, तो मेंडलीव ने जो टेबल दी उससे रिलेटेड हमें किन किन बातों को पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है
उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, मतलब उस टेबल की क्या क्या विशेषताएं, उस टेबल के अंदर क्या क्या बातें उन्होंने बताई हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वो जो टेबल जो है मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल है उसकी मेरिट्स, है ना, मेरिट्स को हम क्या कह सकते हैं, उनके एडवांटेज, उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, उसके क्या क्या एडवांटेज है ना, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और फिर उसके बाद हमें पढ़ना है ये जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी उसकी भी क्या होगी, कुछ न कुछ लिमिटेशन होगी, उसके भी कुछ न कुछ क्या होंगे, ड्रॉबैक होंगे। तो उसकी लिमिटेशन या उसके जो ड्रॉबैक हैं वो कौन कौन से हैं उसको हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, है ना, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो मेंडलीव ने जो टेबल दी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कि उस टेबल के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं उसको हम शुरू करते हैं। टेबल आपकी बुक के अंदर है, आप एक बार और ध्यान से देख लें, फिर उसके बाद यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करें। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा पहला पॉइंट। इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, मतलब ये जो टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड है। तो मेंडलीव ने जो टेबल का फॉर्मेशन किया वो टेबल उन्होंने एटॉमिक वेट के आधार पर बनाई है। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 63 एलिमेंट वर नॉन, मतलब जब मेंडलीव ने ये टेबल बनाई थी उस समय, है ना, उस समय की बात कर रहे हैं जब मेंडलीव ने ये टेबल का फॉर्मेशन किया था या टेबल बनाई थी, उस समय कितने एलिमेंट नॉन थे, तो उस समय 63 एलिमेंट ही नॉन थे। अभी कितने एलिमेंट नॉन है, तो अभी 118 एलिमेंट हमारे नॉन है। उससे भी ज़्यादा एलिमेंट की जो डिस्कवरी है वो अभी साइंटिस्ट कर रहे हैं ना, लेकिन उस समय हमारे कितने एलिमेंट नॉन थे, तो 63 एलिमेंट। ओके, और जो नोबेल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड, नोबेल गैस जो थी उनकी डिस्कवरी उस समय नहीं हुई थी, मतलब उस समय नोबेल गैस क्या होती है उसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो ये नोबेल गैस क्या होती है ना, नोबेल गैस क्या होती है उसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी और एलिमेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं और वो एलिमेंट गैस के फॉर्म के रूप में होते हैं। तो ऐसी गैस जो किसी और एटम के साथ में या और मॉलिक्यूल या और कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करती नहीं है, किसी के साथ में भी कोई रिएक्शन उसकी होती नहीं है, तो उस प्रकार की गैसों को कौन सी गैस कहा जाता है, नोबेल गैस, है ना। और ये नोबेल गैस हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो 18 ग्रुप है ना, 18वां जो ग्रुप है उसके अंदर उनको रखा गया है। ओके, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि नोबेल गैस हमारी क्या होती है, और भी आगे इसके बारे में पढ़ना है लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। ओके, तो नोबेल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड, मतलब उस समय नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। कब, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस समय। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ये हमारा पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट को क्लासीफाई किया। कैसे, सिस्टमेटिक मैनर, है ना, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से एलिमेंट को उन्होंने क्या किया, क्लासीफाई किया। अब सिस्टमेटिक तरीके से मतलब भी कैसे, तो उन्होंने क्या किया, इट मीन्स हॉरिजेंटल रो एंड वर्टिकल कॉलम, मतलब जो टेबल बनाई तो टेबल के अंदर आप देख सकते हैं जैसे हमारे ये टेबल है ना, ये टेबल है। ओके, तो इस टेबल के अंदर ये जो हमारे जो खड़ी लाइनें हैं, खड़ी लाइनें मतलब हमारे वर्टिकल, है ना, वर्टिकल के अंदर जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। और उसके बाद में हॉरिजेंटल रो, तो इस टेबल के अंदर ये जो आड़ी लाइनें दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये यस, ये इस तरह से ये जो आड़ी लाइनें को हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल, है ना, हॉरिजेंटल जो लाइनें दिखाई दे रही है उसको हम क्या कहते हैं, रो। तो जो वर्टिकल है उसको हम कॉलम कहते हैं और जो हॉरिजेंटल है उसको हम कहते हैं रो। तो टेबल के अंदर उन्होंने ये जो कॉलम्स बनाए और रो बनाए, है ना, वर्टिकल तो कॉलम और हॉरिजेंटल रो बनाए, और उसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर उन्होंने एलिमेंट को सिस्टमेटिक तरीके से रखा। किसके अकॉर्डिंग रखा,
एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट को इस सिस्टमेटिक तरीके से क्लासिफाई किया। ओके, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हॉरिजेंटल रो है ना, ये जो आड़ी लाइन है ना, हॉरिजेंटल रो। यस, हॉरिजेंटल रो आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हमारी जो हॉरिजेंटल जो रो हैं उनको उन्होंने क्या नाम दिया? पीरियड्स नाम दिया। क्या नाम दिया उनको? उन्होंने पीरियड्स नाम दिया। एंड देयर वर 6 पीरियड, और वो जो हॉरिजेंटल जो रो थी वो रो उन्होंने कितनी बनाई? 6, है ना। तो हमारे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड्स जो होते हैं उसके नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं? 6 पीरियड होते हैं ना, मतलब 6 हमारी हॉरिजेंटल उन्होंने रो बनाई है। ओके, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड, जो हमारे वर्टिकल कॉलम है ना, जो खड़ी लाइनें हैं, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप। उनको उन्होंने क्या नाम दिया? ग्रुप नाम दिया। ओके, एंड देयर वर 8 ग्रुप। तो उस टेबल के अंदर आप ध्यान से देखें, जो मेंडलीव ने टेबल जो बनाई है आपकी बुक के अंदर है, उसके अंदर आप ध्यान से देखें कि उसके अंदर उन्होंने ग्रुप कितने बनाए हैं? 8 ग्रुप बनाए हैं। कितने ग्रुप बनाए? 8 ग्रुप इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, तो मेंडलीव ने अपनी टेबल के अंदर क्या किया? एक तो हॉरिजेंटल जो रो है वो तो हमारे हैं 6, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? पीरियड। और जो हमारे वर्टिकल कॉलम है वो हमारे कितने हैं? 8, जिनका उन्होंने क्या नाम दिया? ग्रुप नाम दिया। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब एलिमेंट, कौन से एलिमेंट? तो बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, मतलब ऐसे एलिमेंट जो एक ही ग्रुप के अंदर है। ग्रुप मतलब हमारे जो वर्टिकल जो कॉलम है वो हमारा क्या है? ग्रुप। तो ऐसे एलिमेंट जो एक ही कॉलम के अंदर हैं, मतलब सेम ग्रुप के अंदर हैं, उनके अंदर क्या होता है? एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर होती है। उन सभी की प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट हमारे एक ही ग्रुप के अंदर है, उन सभी की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर होती है। ओके, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वो टेबल बनाई थी। ओके, तो ये हमारी हो गई, क्या हो गई? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उन्होंने उस टेबल जो बनाई पीरियोडिक टेबल, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उस टेबल के अंदर उन्होंने क्या क्या, कौन सी बात थी, उसको मैंने आपको समझाया, है ना। अब बात करते हैं हमारे उस टेबल, जो मेंडलीव पीरियोडिक जो टेबल है उसकी मेरिट्स, है ना, या उसके एडवांटेज, मतलब उसकी क्या उपलब्धि रही, है ना, उसकी क्या मेरिट्स है उस पीरियोडिक टेबल की, उसको हम समझते हैं। तो फर्स्ट टाइम ऑल नॉन एलिमेंट वर क्लासिफाइड इन ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब ये इस पीरियोडिक टेबल की एक जो खास बात ये थी कि ये हमारे जो जितने भी ऑल नॉन एलिमेंट, मतलब उस समय जितने भी नॉन एलिमेंट जो थे उनको फर्स्ट टाइम क्लासिफाई किया, है ना। किस प्रकार से क्लासिफाई किया? तो ग्रुप के अकॉर्डिंग, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रुप बनाए, और ग्रुप के अनुसार उन्होंने सभी तत्वों, है ना, ऑल एलिमेंट, उस समय जो नॉन एलिमेंट थे उन सभी एलिमेंट को उन्होंने ग्रुप के अंदर उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाई किया। तो ये क्लासिफाई करने वाला ऐसा फर्स्ट साइंटिस्ट था। ओके, सो स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बिकम इजियर, जिससे क्या हो गया कि स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की जो स्टडी जो होती है वो क्या हो गई? बिकम इजियर, वो बिल्कुल आसान हो जाती है। कब आसान हो जाती है? जब सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखा जाता है, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है ना, बिकम इजियर, है ना, इजी हो जाता है। ओके, सेकेंड उसकी मेरिट्स हैं, ही लेफ्ट द गैप, है ना, उन्होंने अपने टेबल के अंदर कुछ गैप छोड़े। गैप मतलब कुछ बॉक्स उन्होंने खाली रखे, है ना, आप ध्यान से देख सकते हैं कौन से बॉक्स खाली है। ओके,
तो ही लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम। गैप कहाँ रखा? एक तो एल्यूमिनियम का जो एलिमेंट था उसके नीचे, और दूसरा गैप कहाँ रखा? एंड ए गैप अंडर सिलिकॉन। जो हमारा सिलिकॉन एलिमेंट है उसके नीचे भी क्या रखा? गैप रखा। तो सबसे पहले बात ये आती है कि उन्होंने वो बॉक्स खाली रखे, मतलब वो गैप उन्होंने क्यों छोड़ा? तो उन्होंने उस समय प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पर इनके नीचे कुछ और एलिमेंट हो सकते हैं। अब कौन से एलिमेंट हो सकते हैं वो उनको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये अनुमान लगा दिया था कि यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, है ना। इसलिए उन्होंने क्या छोड़ा? गैप छोड़ा। और वो जो गैप छोड़ा उस समय वो एलिमेंट कौन से थे वो उनको ज्ञात नहीं था, इसलिए उनका उन्होंने क्या नाम दिया? तो एंड कॉल्ड दीज एलिमेंट्स एका एल्यूमिनियम। मतलब जो एल्यूमिनियम के नीचे जो गैप था उसका नाम क्या दिया? एका एल्यूमिनियम। और जो हमारा सिलिकॉन के नीचे है ना, सिलिकॉन के नीचे जो गैप था उसका नाम क्या दिया? एका सिलिकॉन। तो एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, जो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन दोनों के नीचे जो गैप छोड़े वहाँ पर जो एलिमेंट हो सकते हैं उनका नाम उन्होंने दिया। ओके। और जब बाद में पता चला कि वहाँ पर कौन से एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, है ना, तो एका एल्यूमिनियम की जगह तो डिस्कवरी हुई हमारी गैलियम की, और एका सिलिकॉन की जगह हमारी डिस्कवरी हुई जर्मेनियम की। ओके। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पर जो गैप छोड़े थे उस वहाँ पर कौन से एलिमेंट की डिस्कवरी हुई। ओके। तो ये तो हो गए उसके मेरिट्स, है ना, या उसके एडवांटेज। किसके? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। तो इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की हमने दो बातें पढ़ ली। कौन कौन सी? एक तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी उसकी मेरिट्स और उसके एडवांटेज। अब थर्ड बात हमें पढ़नी है कि इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या लिमिटेशंस है ना, क्योंकि उस समय 63 एलिमेंट ही नॉन थे, तो बाद में इस टेबल के अंदर भी कुछ क्या मिली? लिमिटेशंस, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉबैक। तो वो उसकी लिमिटेशन और उसके ड्रॉबैक क्या है उसको हम आगे शुरू करते हैं। यस, शुरू करते हैं। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हमारी जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उसके क्या क्या ड्रॉबैक हैं, उसको हम एक एक करके समझते हैं। तो पहला ड्रॉबैक हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन रिसेंबल बोथ। मतलब हमारा जो हाइड्रोजन एटम होता है, कौन सा एटम? हाइड्रोजन एटम, है ना। हाइड्रोजन जो एटम होता है वो रिसेंबल मतलब एक समान होता है। किसके अंदर एक समान होता है? तो हाइड्रोजन रिसेंबल होता है उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसके अंदर समानता पाई जाती है। किस किस की प्रॉपर्टीज में समानता पाई जाती है? तो रिसेंबल बोथ। दो प्रकार के जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन के अंदर क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज किन किन एलिमेंट के समान होती है ना, यहाँ लिखा है ना बोथ, मतलब दो प्रकार के अलग अलग एलिमेंट है और दोनों से उसकी जो प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। तो वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो एक तो एलिमेंट हमारा है एल्काइली मेटल। जो हमारे एल्काइली मेटल होते हैं जो हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ पर है? तो आप टेबल को ध्यान से देखिए। टेबल के अंदर एक ग्रुप है, वो ग्रुप हमारा कौन सा है? फर्स्ट, है ना, ये लिखा है फर्स्ट। यस, ये फर्स्ट ए। फर्स्ट ए जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है वो हमारे कौन से हैं? एल्काइली मेटल। और ये जो एल्काइली मेटल के समान प्रॉपर्टीज हमारी होती है किसकी? हाइड्रोजन की। तो एक तो एल्काइली मेटल के समान प्रॉपर्टीज होती है और दूसरी किसके समान होती है? तो एंड द हेलोजन, है ना, हमारे कौन से एलिमेंट? हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसको हम क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। और ये हमारे कौन से ग्रुप के अंदर हैं? तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर ये हमारे हैं सेवंथ, है ना, सेवंथ ए ग्रुप हमारा जो है वो हमारा हेलोजन का है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हेलोजन के समान भी होती है और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हमारे एल्काइली मेटल के समान भी होती है। तो जब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज दो अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट के समान प्राप्त होती है तो मेंडलीव जो है तो मेंडलीव कुड नॉट डिसाइड वर टू प्लेस इट।
तो मेंडलीव ये डिसाइड नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को कहाँ रखना है, पहले वाले में रखे है ना, फर्स्ट ए वाले में रखे या सेवंथ ए वाले में रखे, वो उसको हाइड्रोजन एटम को कहाँ पर रखे वो डिसाइड नहीं कर पाया। तो ये इसका क्या हो गया, ड्रॉबैक। ओके, सेकंड इसकी जो लिमिटेशन है वो उसको हम शुरू करते हैं। एज एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटॉप, है ना, किसका एटॉमिक वेट, आइसोटॉप। आइसोटॉप क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारा एटॉमिक नंबर हमारा सेम होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक वेट है ना, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास, तो आइसोटॉप के जो एटॉमिक जो वेट होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, है ना। तो जब एटॉमिक वेट क्या होते हैं आइसोटॉप के अंदर, डिफरेंट होते हैं। और हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किसके अकॉर्डिंग बनाई गई है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमारी बनाई गई है एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। मतलब जिसके एटॉमिक वेट अलग अलग होंगे तो उसको अलग अलग ग्रुप के अंदर या अलग अलग बॉक्स के अंदर उसको रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो हमारे आइसोटॉप थे, है ना, आइसोटॉप का एटॉमिक वेट क्या था, डिफर मतलब अलग अलग। तो जब एटॉमिक वेट अलग अलग है तो आइसोटॉप को कहाँ कहाँ रखना चाहिए था, अलग अलग बॉक्स के अंदर, अलग अलग ग्रुप के अंदर उसको रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, बट इट प्लेस्ड इन सेम पोजीशन। दोनों आइसोटॉप को उन्होंने सेम पोजीशन मतलब एक ही जगह एक साथ दोनों आइसोटॉप को उन्होंने रख दिया, जबकि उनको रखना कहाँ चाहिए था, उनके एटॉमिक वेट तो अलग अलग है तो अलग अलग जगह रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक जगह रख दिया, है ना। तो ये इनकी क्या हो गई, लिमिटेशन। जो उनका रूल्स था, रूल्स क्या था, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट को जमाया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एटॉमिक वेट को उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसकी प्रॉपर्टीज को लेकर के उनको एक साथ रख दिया। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, ड्रॉबैक। थर्ड इसका ड्रॉबैक है सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है, उन एलिमेंट की बात करें जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। जब प्रॉपर्टीज इनकी सेम है और उनको कहाँ पर रख दिया, तो वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया, जबकि उसको रखना कहाँ चाहिए था, एक ही ग्रुप के अंदर। तो ऐसा भी कहीं बीच बीच में उस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है और उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर रखा गया है। और वास्तव में होना क्या चाहिए था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखना था और उनको उन्होंने अलग अलग ग्रुप में रख दिया। तो ये भी उसकी क्या हो गई, लिमिटेशन। ओके, तो इस प्रकार से ये तीन हमारी जो लिमिटेशन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की है जो मैंने आपको बताई। तो इस वीडियो के अंदर हमने हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ना, उसका फॉर्मेशन के लिए जो उन्होंने जो लॉ दिया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो डेवलपमेंट किया। फिर वो जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब उस टेबल के अंदर क्या क्या बताया गया है। उसके बाद उस टेबल की जो मेरिट या उसके जो एडवांटेज है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। और लास्ट में हमने पढ़ा कि ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसकी क्या लिमिटेशन है। ओके, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारी बातें हमने इस वीडियो के अंदर डिटेल से समझी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमारे तीन साइंटिस्ट डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव, तीनों ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया वो हम पढ़ चुके हैं। और हमारा लास्ट जो साइंटिस्ट है वो कौन है, हेनरी मोजले, जिन्होंने क्या दी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।